स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो ये आप देख सकते हैं डेट यहाँ पे सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। 10 अप्रैल 2023 को हमने ये शुरू किया था। सब कुछ आप देखो विद जस्ट 30 के कैपिटल, वो भी ट्रेड मैंने सेम लेवल पे लिया था। तब ये एक साल पहले की बात है। इजी 100 पॉइंट्स आराम से बिना डर के, कॉन्फिडेंस लेवल। तब ना एक चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इस लेवल की जो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ देख रहे हो और जो भी देख रहे हो, तो ये एक साल पहले की बात है, 1 ईयर पहले की बात है। और तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और अब जितनी अवेयरनेस है, अब बहुत सारी चीज़ें समझ में आई है कि ऐसे ये चीज़ लिखना नहीं चाहिए। तो बाकी जो चीज़ें हैं, ऐसे खुलेआम स्क्रीनशॉट नहीं डालना चाहिए, और डालना भी चाहिए तो नीचे उसकी जो लिंक होती है वेरीफाइड PNL, वो डालना चाहिए। तो पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब जब जाके लोगों को पता चला है कि स्कैम होता है, देखो ये वीडियो पूरा देखना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वेरीफाइड लिंक की ज़रूरत है भी या नहीं। ठीक है, और जिनके मन में सवाल आ रहा होगा कि वेरीफाइड लिंक दिखाओ या जो भी, तो इस वीडियो को पूरा देखो तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो पहले ना मुझे ये क्लियर नहीं था, मतलब पहले पता ही नहीं था कि इतना मतलब स्कैम होता है यहाँ पे। क्योंकि देखो स्कैम तो वो करते हैं ना जिनके माइंड में ये सब होता है। मैं तो टू बी ऑनेस्ट मार्केट में आया था और अपना प्रॉफिट करना शुरू किया, और मैंने भी कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो किया। देखो हर लोग, जितने भी इंसान होते हैं, वो किसी न किसी यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं। मैंने भी किसी न किसी को फॉलो करा, उनसे सीखा, और फिर सीख के मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये आ गई कि हाँ मुझे ट्रेडिंग ही करना है। और मैंने सोचा कि 100 डे ट्रेडिंग कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, विथ कैपिटल 30,000 से। ये कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग होगी आप सभी लोगों के लिए। ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देख सकते हो, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको भरोसा नहीं होगा कि इस 30 के कैपिटल से मैंने इसको ग्रो करके कितना कैपिटल बना दिया। वो शायद एक साल में, 1 ईयर में भी, शायद 4-5 साल में भी वो 30,000 से आप बैंक में FD करके या इन्वेस्टमेंट करके या म्यूचुअल फंड या कहीं भी किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करके 3 से 4 साल में भी उतना ग्रो नहीं कर सकते जितना मैंने 10 से 12 दिन में ग्रो कर दिया। बट वो कहावत है ना कि अर्ली सक्सेस इज स्कैम। याद रखना, जो अर्ली सक्सेस मिलती है वो टिकती नहीं है। तो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल आपके सामने जो है वो देखिएगा, डे 1 की थी, डे 2। ये इस वक्त ना मैं बिल्कुल भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, और इस वक्त मुझे इतना ट्रेडिंग की दुनिया का ये नहीं पता है कि यहाँ पे स्कैम भी होता है और लोगों को उल्लू बनाया जाता है। ठीक है, तो वेरीफाइड PNL शेयर करना चाहिए। इस वक्त मुझे इन सब की इतनी मतलब वो नहीं थी। देखो स्कैम तो वही करते हैं ना जो दिल से स्कैमर होते हैं, जिनका प्लानिंग होता है। आप जैसे होते हो, आपकी सोच वैसी होती है। तो मैंने इतना सोचा नहीं था कि स्कैम होता है या ये वो या बाकी चीज़ें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो 25 के प्रॉफिट फर्स्ट ग्रीन, यानी कि डे 1 पे 25,000 की प्रॉफिट हुई थी, कैपिटल 30,000 थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डाला भी था, सिर्फ 12 ट्रेड किया था, 25,000 की प्रॉफिट हुई थी, 2 ट्रेड लिया था। डेट देख सकते हो, 10 अप्रैल की बात है। फिर डे 2, सेकेंड डे ग्रीन 21,000, सॉरी सेकेंड डे ग्रीन 21,000 प्रॉफिट हुई थी। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दिखाता हूँ मैं आपको, 11 अप्रैल की बात है, 21,000 की प्रॉफिट हुई है। मेरा एक्चुअली ये रहता है ना कि मैं कभी भी, जो जैसे पहले दिन मेरे पास जो कैपिटल थी 30,000 थी ना, ये एग्जैक्ट 30 नहीं थी, ये 30 to 35 के फिगर में रही होगी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है। और कुछ लॉस हो गई थी तो इसलिए मैंने 30 लिखा था शायद, जो भी है। तो 30 के करीब ही थी। अब यहाँ से सेकेंड डे में मैंने प्रॉफिट करी, दिखाता हूँ। तो 21,000, तो पहले दिन 25 और दूसरे दिन 21, और कैपिटल मेरे पास 30 थी। तो टोटल 70-75,000, 70,000 प्लस मेरे पास पैसे हो गए थे। फिर डे 3 आप देख सकते हो 25 के प्रॉफिट। मतलब मैंने टारगेट बनाया था कि 20,000 से ऊपर जैसे ही होती है तो एग्ज़िट करके निकल जाना है। और मेरी हमेशा से ये थी कि मैं 100% कैपिटल से ज़्यादा था। बीच में मैंने किसी यूट्यूबर को देखा था कि क्रिप्टो में भी किया जाता है, तो वहाँ पे मैंने एक बार किया था, तो उसका मैंने डाला था। खैर अब तो बिटकॉइन बैन हो गई है तो इसलिए छोड़ दिया है। इसका भी एक अलग ही स्कैम है जिसके बारे में पता ही नहीं था मुझे, तो इसमें भी अगर आपको करना है तो बच के ही कीजिएगा। फिर आते हैं डे 4 ग्रीन 77,000, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेरे पास 70,000 प्लस थी और 25,000 और थी, तो टोटल 90 के प्लस प्रॉफिट हो चुकी थी। तो पूरा पैसा मैं 100% कैपिटल से ट्रेड करता हूँ हमेशा, जो कि वही सुनते जाओ, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो जो मैंने किया है वही नहीं करना है आपको। ओके, मैं 100% कैपिटल से ट्रेड करता था, जिसकी वजह से मुझे डे 4 में, डे 4 देख सकते हो 77,000 की प्रॉफिट हुई। देख लो आप,
फिर मैं बताता हूँ डे 5। नसीब देखो इतना अच्छा था, और नसीब क्या, मार्केट की मूवमेंट बहुत अच्छी थी कि हर रोज़ मुझे मॉर्निंग में ही मूवमेंट मिल जाती थी। डे डे 4 में मैंने 77,000 की प्रॉफ़िट की। डे 5 में मैंने 33,000 की प्रॉफ़िट की। देखते जाओ बस। अब वो भी 17 अप्रैल। और ये देखो 13 अप्रैल डे 4, यानी कि 13 अप्रैल को रही होगी बृहस्पतिवार या शुक्रवार, जो भी रही होगी। ओके। फिर 13 अप्रैल के बाद 14, 15 और 16 मार्केट बंद रही होगी शायद। हाँ, इसीलिए मार्केट बंद रही होगी, कुछ तो रहा होगा, इसीलिए मैंने 17 अप्रैल को किया। 5th डे प्रॉफिट था, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब फिर 17 अप्रैल का 33,000 प्रॉफिट का मैंने वो भी डाला था, सिर्फ 19 एग्जीक्यूटेड थी। फिर निफ्टी 200-400 क्वांटिटी अगर अच्छी खासी मोमेंटम आती थी तो तुरंत ट्रेड में घुस के और तुरंत निकल जाने वाला भी स्कैल्पिंग जिसको बोलते हैं वो भी मैं करता था। 33,000 की प्रॉफिट होते ही मैं वहाँ से निकल जाता था। ओके, इट्स माई डे 5 स्टार्टेड विथ 35 to 50 के कैपिटल। ओके, फिर आप देख सकते हो डे 6 ग्रीन 25,000 प्रॉफिट। डे 6 में भी 25,000 की प्रॉफिट हुई थी। मतलब 6 दिन तक मैं कंटिन्यू लगातार लकी रहा, जो कि बहुत बड़ी बात है। काश उस वक्त मुझे कोई आके ये समझा देता कि दोस्त रुक जा, तूने अपने 30 से 35 या 40,000, जो भी अंडर 50 बोलो, ठीक है, अंडर 50,000 कैपिटल को तूने ग्रो करके 1 लाख 2 लाख बना लिया है सिर्फ डे 6 में, तो दोस्त तू रुक जा। काश मुझे ये कोई कह देता। डे 7 आई, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी था आई टेक एवरी डे मिनिमम 500 से 1800 क्वान्टिटी एंड होल्ड विथ आवर सेटअप। देखो, जब इंसान प्रॉफिट करता है ना तो उसकी कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल की होती है, और मेरी भी कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल की थी। देख रहे हो क्या क्या लिख रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट थी। फिर आता हूँ डे 7। नसीब देखो, लक देखो, डे 7 पे भी ग्रीन 38,000 की प्रॉफिट हुई। ओके, फिर डे 8 पे भी ग्रीन 50,000 की प्रॉफिट। यहाँ पे मैंने डाला भी था, सिर्फ 7 पोजीशन थी, 7 पोजीशन में प्रॉफिट लॉस भी हुई थी। यहाँ पे देख सकते हो 46,000 की लॉस भी है, 5,000 की फिर प्रॉफिट भी है। इस दिन शायद मैंने BTST लिया था, ठीक से याद नहीं है मुझे, 20 अप्रैल की बात है। ओके, फिर आते हैं डे 8 50,000। डे 9 10,000 प्रॉफिट। इस दिन मुझे बिलीव नहीं करोगे आप, 70,000 प्लस प्रॉफिट हुई थी। मेरे अंदर का लालच, मैंने सोचा कि आज 1 लाख कर भी लूँगा, और फिर प्रॉफिट बढ़ के 80,000 गई। फिर अचानक से एक मूवमेंट आती है 3 बजे और मेरा पूरा पैसा लॉस हो जाता है। फिर मैं रिवेंज फेज़ में आता हूँ, बट मेरा दोस्त आके मुझे बोलता है कि आपको 100 डे ट्रेडिंग कंप्लीट करना था, एवरी डे ग्रीन में रहना था। आप बस ये सोचो कि 10,000 भी बहुत है, रियल लाइफ में इसे फील करो कैश निकाल के अगर, तो 10,000 भी बहुत होती है, ठीक है। तो उसने मुझे मोटिवेट करा, तो फिर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अदरवाइज़ डे 9 पे ही मैं बर्बाद हो जाता। इस दिन मैं तगड़ा लॉस कर लेता, क्योंकि मेरा माइंड 80,000 का आया हुआ प्रॉफिट जो चला गया उसको वापस रिकवर करने के लिए बेचैन था। रिवेंज फेज़ में मैं चला गया था, बट उसने मुझे मोटिवेट करा और मैं संभल गया। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस वक्त मुझे ये मत समझो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट इंसान बन गया हूँ या ऐसा कुछ नहीं। मैं खुद मानता हूँ कि ये 9 दिन जो था ना, 9th डे, ये लकी डे था। शायद मैंने किसी का भला किया होगा या कुछ किया होगा, ये बहुत लकी डे था। और अपने आप को ओवर स्मार्ट समझना इस सिचुएशन में कि 9 दिन मैंने प्रॉफिट कर लिया है, मैंने 30 से 50,000 कैपिटल को ग्रो करके इतना बड़ा बना लिया है, ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और उस बेवकूफ़ी का भुगतान मुझे करना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे नहीं पता था। डे 9 10 के प्रॉफिट। फ्राइडे इज़ ऑलवेज लो प्रॉफिटेबल, बट उस दिन मुझे प्रॉफिट हुई थी। मेन एम टू कंसिस्टेंट। ओके, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये मार्केट जो है ना 9:15 से जब खुलती है और 3:30 तक आप इसके बस में होते हो, चाहे आप दुनिया के कैसे भी इंसान हो। जैसे ही 3:30 होती है और मार्केट बंद हो जाती है, फिर आपका 10,000 ही क्यों ना प्रॉफिट हो, आपको एक अलग लेवल की खुशी आती है और आप भूल जाते हो कि आपका 80 के आज प्रॉफिट हो चुका था। आप उस ग्रीन को देख के खुश रहते हो। और 3:30 के बाद मैं बहुत खुश था। 21 अप्रैल की बात हो रही है, डे 9। अब मैं बताता हूँ आपको डे 10। थैंक गॉड डे 10 को भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। 10 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट करना, वो भी अपने 100% कैपिटल को, बैक टू बैक 10 डेज ग्रीन। मैं बहुत खुश था। ज्वाइन 100 डे ट्रेडिंग आर्मी, मेक प्रॉफिट विथ अस। एक अलग लेवल की खुशी होती है कि बंदा रोज़ 25,000, 30,000, 50,000, कभी 60,000, कभी 10,000 ऐसे प्रॉफिट कर रहा है रोज़। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। एक रेस्टोरेंट वाला भी नॉर्मल 1 साल 2 साल के बाद भी नेट प्रॉफिट की बात करो तो 5,000, 10,000 की उससे होती है। कमाई तो हर रोज़ 40-50,000 की होती होगी, बट उसकी इन्वेस्टमेंट भी होती है, उसके वर्कर्स काम करते हैं, उसे भी देना होता है। इस हिसाब से आप देखो तो ये क्लियर मुझे रोज़ प्रॉफिट आ रही थी। मैं बहुत खुश था। मैं सोच रहा था कि मैं तो
क्या ही हूँ मैं, नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आ रही थी। फिर मैं बताता हूँ। डे 11, वाओ, डे 11 को भी मैं एक खतरे से बचा था। एक्चुअली मैं डूब तो जाता इसी दिन, मैं डे 9 पे ही बर्बाद हो जाता, बट थैंक्स टू माय फ्रेंड जिसने मुझे बचा लिया। ओके, डे 10 को मैंने ट्रेड ही अच्छा किया, मैं बच गया। डे 11 को फिर से मेरा माइंडसेट ख़राब हुआ और मैंने टारगेट देखा, क्योंकि मेरे पास कैपिटल अच्छी खासी 3 लाख प्लस हो गई थी। ओके, 3 लाख प्लस हो गई थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे हो चुका था और मैं चाह रहा था कि बड़ा प्रॉफिट करूँ। ओके, इस दिन मुझे पहला ट्रेड मेरा गलत साबित हुआ, क्योंकि हर रोज़ मैं सही नहीं हो सकता। गलत हुआ और मैंने लॉस लिया 79,000 का। मेरा माइंड हो चुका था ख़राब। 80 के लॉस। मुझे सबसे पहले मुझे इस बात का डर लग रहा था कि अब मेरा 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज टूट जाएगा, क्योंकि मैंने 100 डे ग्रीन रखने का सोचा है। दूसरा डर मेरे सामने ये आ रहा था कि इतना बड़ा लॉस मैं कैसे रिकवर करूँ। तीसरा डर मेरे सामने ये आ रहा था कि अब मेरी इज्जत ही चली जाएगी ट्विटर पे मैं हर रोज़ जो पोस्ट कर रहा हूँ। फिर अचानक मेरा दोस्त मेरे सामने आता है, जिसने मुझे उस दिन बचाया था। वो मुझे कहता है कि एक ही बार में 79,000 लॉस नहीं कवर हो सकता है, आप आज छोड़ दीजिए, एग्ज़िट कर दीजिए। 10 दिन प्रॉफिट में थे आप, ट्विटर पे 79 के लॉस के साथ आप स्क्रीनशॉट डाल देना और डे 11 79 के लॉस। बट सच तो ये है कि मैं बहुत जिद्दी इंसान था और मैं रिस्क लेने से नहीं डरता। अब अभी जो ये बात मैंने बोला है, मैं रिस्क लेने से नहीं डरता, वो काम आपको कभी नहीं सोचना है। भले ही आप कितनी बुक में पढ़ो रिस्क में, इसका ये फालतू चीज़ है, ये बहुत फालतू चीज़ है। आपको रिस्क लेने से डरना चाहिए। रिस्क इंसान वही लेता है जिसके पास बैकअप में कुछ ना कुछ हो। मेरे पास बैकअप में कुछ था ही नहीं। मेरे पास बैकअप में बस मेरा वो 10 दिन में कमाया हुआ जो कैपिटल था बस। और उसके दम पे मैं इतना ज़्यादा उड़ रहा था कि 79,000 की लॉस देख के मैं बस ये सोच रहा था कि कैसे भी मेरे पास 3 लाख प्लस कैपिटल है, मैं तो प्रॉफिट कर ही लूँगा। बट अचानक से मैंने माइंड को बहुत कंट्रोल किया और उस दिन मैंने भगवान को बोला, सच बता रहा हूँ, मैंने 4-5 बार हनुमान चालीसा पढ़ी थी। ओके, मैं हाथ जोड़ के भगवान को कह रहा था, बस कैसे भी करके मेरा लॉस कवर करवा दो, बस कुछ भी ग्रीन करवा दो। फिर उस दिन मैं वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर भी गया था और उस मंदिर में जाके मैंने एक ट्रेड लिया। उस ट्रेड में 79,000 का लॉस कवर होकर 40,000 पे मैं आ गया। मतलब 40,000 ही लॉस दिखा रही थी, मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया। ओके, और बस भगवान से ये मना रहा था कि बस कैसे भी करके ये 40,000 का लॉस कवर हो जाए। मैंने 2:10 पे एक पुट में ट्रेड लिया और मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। 3600 क्वांटिटी से फिन निफ्टी के पुट में चला गया था शायद, सॉरी बैंक निफ्टी के पुट में। ओके, और एक ही झटके में सिर्फ 2 मिनट में सारा लॉस कवर हो गया 40,000 और तुरंत प्रॉफिट हो गई 25,000 की। जैसे ही मैंने एग्जिट करा तो 16,000 पे वो बुक, ये देखो, ये मैंने टेम्पल मंदिर में किया था। तो थैंक्स टू महादेव। और सच में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक ट्रेडर हो ना, तो आपको आस्था श्रद्धा रखनी पड़ेगी अपने गॉड में, तभी आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। और आप एक ट्रेडर हो तो आपको ये बात रिलेटेबल भी लगती होगी कि जब आपका लॉस होना शुरू होता है तो आप भगवान को याद करते हो, और जैसा मैं याद कर रहा था। अगर आप नहीं याद करते हो तो शायद आप बहुत बड़े प्रो ट्रेडर होगे। बट मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ, तो जो फील हुआ मैं वही बताऊँगा। कुछ बढ़ा चढ़ा के बताने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि शो ऑफ करने वाले इंसान जल्दी डाउन जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता। देख सकते हो डे 11 मेरे पास वार्निंग थी कि भाई अब तुम्हारा तगड़ा लॉस होना शुरू हो गया है, आज तो भगवान ने तुम्हें बचा लिया, तुम सुधर जाओ। बट मैं कहाँ सुधरने वाला था। यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी लाइफ की कि मुझे उस लॉस से 80,000 के लॉस से 16,000 प्रॉफिट पे आया था। डे 12 चलते हैं। वाह ग्रेट, डे 12 में मैंने 51,000 की प्रॉफिट करी। देख रहे हो आप भी अभी तक सरप्राइज़ हो रहे होगे ये बंदा कैसे प्रॉफिट कर रहा है। डे 12 में भी मैंने सारा कैपिटल झोंक दिया, 3-4। अब मेरे पास क्योंकि कैपिटल बड़ा हो गया था तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करने लगा था। लाइक 900 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में 900 से ट्रेड करता था। पहले 300-400 से करता था, अब 900 से करने लगा। अब 900 से करने पे 30-40 पॉइंट की मूवमेंट 2-3 बार लिया तो प्रॉफिट हो जाती थी ईजिली। तो इस प्रॉफिट कर को मैं निकल जाता था। अब बात करते हैं डे 13। देख लो, डे 13-14 रेड। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ना मैंने BTST होल्ड कर लिया था, इसीलिए डे 13-14 रेड दिखाया। डे 12 है, डे 13 में मैंने ट्रेड लिया और मैंने कुछ भी कर लिया उस ट्रेड को, मैंने लॉस कवर करने की कोशिश करी, कुछ भी करने की कोशिश करी, उस लॉस को मैं कवर नहीं कर पाया और डे 13 मेरा लॉस में ही गया। फिर उस लॉस को अगर चाहता तो मैं वहाँ पे कट कर देता, बट मैंने उस लॉस को कट नहीं किया। ये मेरे लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक थी। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। अभी ये जो 1 लाख का लॉस देख रहे हो, मेरा डे 13 में शायद
40 या 50 हज़ार का लॉस रहा होगा। और मैंने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया था, याद है मुझे। आप देख सकते हो 29 अप्रैल की बात है, तो सब कुछ मैंने अपनाया। 1 साल पहले की ये बात हो रही है और मैं प्रॉफिट नहीं कर पाया, तो लॉस हुआ। तो मैंने और कुछ, क्योंकि मेरे पास तो पैसे अच्छे खासे थे, मैंने ग्रो करके 3-4 लाख तो कर ही लिया था ना, तो मेरे पास पैसे तो थे। तो मैंने सोचा कि मैं BTST लेता हूँ, और नेक्स्ट डे क्या हुआ, BTST भी मेरे खिलाफ गई। अब मेरा डाउनफॉल शुरू हो चुका था। वो जो 12 दिन तक मैंने जो प्रॉफिट की ना, अब आने वाले 2 से 3 दिन में वो सब कुछ जाने वाला था। ये इंडिकेशन मुझे मिल चुका था डेट 11 में ही, जब मेरा 79,000 लॉस से मैंने 16,000 प्रॉफिट की। तो मुझे समझ जाना चाहिए था कि मुझे इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट अब मुझे बहुत गंदे तरीके से रुलाने वाला है। और फिर यही हुआ मेरे साथ। आप देख सकते हो डे 13 जो मैंने लॉस किया, फिर उसे BTST होल्ड किया, डे 14 पे लॉस पे खुला और फालतू 1 लाख का मेरा पूरा का पूरा लॉस गया। अब मेरा कैपिटल 4 लाख से 3 लाख हो चुका था। 3 लाख नहीं, 1,10,000 है। ओवर ट्रेड मैंने किया होगा तो 10,000 प्लस ब्रोकरेज भी गई होगी, तो 2,80,000 मेरे पास आ गए। अब आप एक बात बताओ, किसी बंदे के पास 4 लाख कैपिटल है, अब आप नेक्स्ट डे वो 2,80,000 हो जाए तो क्या माइंडसेट रहती है? माइंडसेट रिवेंज फेज में आ जाती है। अब देखो, अब 2,80,000 मेरे पास कैपिटल थी, 2,58,000 पूरा डूब ही गया, सब खत्म। आई लॉस्ट एवरीथिंग, सब खत्म। जो भी मैंने कमाया 12 दिन में सब गवा दिया। आई लॉस्ट एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। ये ट्रेडिंग है भाई, इसने दिया तो आप ले लो, और आप बार बार हर एक बार जब भी ट्रेड करोगे और आप वही चीज़ चाहोगे, वो नहीं होने वाला। मैंने ऑलरेडी बताया कि 12 दिन में इसने इतना दे दिया जो 2 साल में नहीं मिल पाता उस पैसे से। तो मुझे वहीं पे समझ जाना चाहिए था। अब मुझे 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 की प्रॉफिट हो तो निकल जाना चाहिए था। और ये ट्रेडिंग है, हर रोज़ प्रॉफिट नहीं हो सकता। 1-2 दिन अगर रेड भी होती, लॉस भी होती तो चलता, मैं वो भी ट्विटर पे पोस्ट कर सकता था। बट मेरे माइंड में ना जाने क्या आ गया, मैंने बस हर रोज़ ग्रीन करने की सोची, और उस चक्कर में मेरा देखो क्या हुआ। 1 लाख लॉस होने के बाद मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं रहा और मैंने पूरे पैसे से ट्रेड किया, हाई क्वांटिटी से ट्रेड मारा, और फाइनली आई लॉस्ट एवरीथिंग। I don't care what you all think, but I want to be transparent with you all. The only reason for this loss is overtrading. I am feeling like hopeless, but still I have 1 lakh plus capital left and I will not stop here. Actually, सब जोड़ो तो शायद 4 लाख प्लस बनती है, और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने 2 लाख विड्रॉल कर लिया था। तो 2 लाख विड्रॉल करने के बाद फिर से मैंने 1 लाख और डिपॉजिट करा था, और मेरे बैंक में 1 लाख बचा था, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मेरे पास कुछ पैसे बचे थे शायद ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि 1 साल पहले की बात है। तो मैं आपको ये कहूँ कि अभी जो ट्रेडिंग के बारे में जो नॉलेज मुझे आ चुकी है, और अभी जो मैं ट्रेडिंग को समझ रहा हूँ, वो 1 साल पहले ये नहीं समझ रहा था। 1 साल पहले अगर मैं 2 लाख अगर 2 लाख मैं विड्रॉ करता ना, तो वो 2 लाख मैं विड्रॉ नहीं करता, 2 लाख में इन्वेस्ट कर देता किसी स्टॉक्स में, ताकि उसे तोड़ के मैं फिर से इंट्राडे ना कर पाऊँ। लेकिन तब उतनी अकल नहीं थी और उतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो जो हुआ सो हुआ, क्या ही कर सकते हैं। और जिनके पास अकल है ना, वो भी लॉस में ही है। सच तो यही है। अपने आप को यहाँ पे ओवर एडवांस दिखाना अगर आप चाहते हो ना, तो मार्केट आपको बहुत जल्दी समझा देगी कि कौन ओवर एडवांस है। अब पैसे ही नहीं थे, फिर पैसे अरेंज किए। हाँ, देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ मैंने डाला था। इन 12 days ऑफ ट्रेडिंग आई मेक 4,32,000, टोटल 4,32,000 प्रॉफिट किया था विद जस्ट 30 to 40,000 कैपिटल। बट डे 13, 14, 15 नाइटमेयर फॉर मी, एंड आई थिंक कि मैंने पूरा लॉस कर दिया था, और मैं इस फेज़ में चला गया था कि कुछ पोस्ट करने का फिर आप देख सकते हो कि डे 1 मैंने शुरू किया 3 मई, वही जो बचा कुचा कैपिटल था, डे 1 से मैंने शुरू किया, और ओल्ड डे उसको 16 मैंने नाम दिया, और डे 1 41,000 प्रॉफिट। फिर से मुझे ये समझ में 1 लाख to 20 लाख, वही मैंने जो बताया, जो बचा हुआ 1 लाख कैपिटल था मेरा विड्रॉल वाला, वो मैंने फिर से डिपॉजिट किया था, क्योंकि ट्रेडर हो ना, जो कि ट्रेडर नहीं था, अपने अंदर चुल थी, उसे मिटाना था, और रह तो नहीं सकता। फिर 100% कैपिटल जो कि 41,000 प्रॉफिट की डे 1, ठीक है। डे 2 31,000 प्रॉफिट 4 मई, ठीक है, थर्सडे। ओल्ड डे 17 ग्रीन, 3 दिन तो रेड हो गई थी,
ठीक है, 1 लाख टू 20 लाख चैलेंज, देखते जाओ बस। डे 3 फिर से ग्रीन, फिर से मैं 100% कैपिटल झोंकने लगा, फिर से 100%, 1 लाख टू 20 लाख। तो पहले दिन 41,000, दूसरे दिन 31,000, तो 70,000 प्लस हो गई, फिर 80,000, तो 1,50,000 और 1 लाख कैपिटल, तो 2,50,000 मैंने 3 दिन में फिर से कर दिया। सेम गलती कभी भी इंसान को दोहराना नहीं चाहिए, और मैं वही कर रहा था, 100% कैपिटल के साथ जा रहा था। और मार्केट इतनी इंटेलिजेंट होती है ना यार, कि आपको प्रॉफिट देगी। देख रहे हो 82,000 की प्रॉफिट डे 3 में इसने दी। मैंने डे 4 में फिर से 39,000 की प्रॉफिट की, 33,000 की प्रॉफिट की। मंडे थी, ओके, आप देख सकते हो ऑल डे 19 ग्रीन। डे 4 देख लो आप, डे 4 33, डे 5 1.5 लाख रेड, 9 मई 2023, ट्यूसडे लॉस, 1 सेकंड, 8 मई। अच्छा, इस दिन मैं डिप्रेशन में चला गया था शायद, तो 2.5 लाख मेरे पास पैसे हो गए थे, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा खासा किया था। फिर 1.5 लाख उसमें से लॉस कर दिया, तो बैक टू द रियल कैपिटल 1 लाख पे फिर से आ गया। बट डे 6 क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे समझाया कि अगर तुम्हें लॉस होता है तो तुम वो भी डालो, सिर्फ ग्रीन डालने की जरूरत नहीं है, अगर रेड है तो रेड भी डालो। तो वो मैंने डाल दिया। तो मैं डिप्रेशन में इतना था कि मैंने शायद पोस्ट नहीं किया, ये उसी ने पोस्ट किया होगा, जो भी मुझे शायद याद नहीं है, ठीक है। फिर डे 11 10 मई 1 सेकंड, 10 मई, डे 6, अच्छा 8 मई, 9 मई को मैंने लॉस किया था। हाँ, 9 मई को मैंने लॉस किया था, और मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया डिप्रेशन की वजह से। तो मेरे दोस्त ने नेक्स्ट डे मेरे फ़ोन से ही शायद पोस्ट कर दिया था कि 10 मई को पोस्ट किया उसने कि तुम कल लॉस किए थे तो तुम आज डालो। फिर 10 मई को मैंने फिर से बचा हुआ 1 लाख कैपिटल झोंक दिया, और देखो 10 मई को 1,02,000 प्रॉफिट कर लिया मैंने, वेडनेसडे, देख सकते हो आपके सामने ही है। अब डे 6, डे 7, 11 मई लॉस। ये चल क्या रहा है, एक दिन लॉस एक दिन प्रॉफिट, क्योंकि 100% कैपिटल डाल रहा हूँ ना। फिर 1 लाख से 2 लाख मैंने कर लिया। डे 7, 11 में लॉस, बैड डे, 1 रॉन्ग ट्रेड, लॉस्ट ऑल कैपिटल, मेंटली रीजन गुड, बट आई नो ओनली आई कैन मेक 1 लाख 20 लाख फ्रॉम हेयर, आई विल कंटिन्यू टिल 100 आई विल मेक 20 लाख। ये सब अपने आप को समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। शायद मैंने 12 मई तक पूरा कैपिटल लॉस कर दिया था, ठीक है। हाँ, हम डे 8 को मैंने 11,000 की प्रॉफिट की, अंडर 1 लाख कैपिटल। अब मुझे ठीक से याद नहीं है कि मेरे पास कितना कैपिटल था, मैंने अरेंज किया होगा कहीं से कुछ भी, या कहीं पे सेविंग्स रही होगी, या फिर कुछ भी कहीं से अरेंज करके करा मैंने, ठीक है। डे 11, और फिर देख सकते हो कहाँ गया 31 मई वेडनेसडे। उसके बाद मैंने छोड़ ही दी, वो भी पैसा मेरा लॉस हो गया होगा, ठीक है, वो भी पैसा गया मेरा डे 11। फिर 31 मई को कभी कभी मार्केट में मोमेंटम अच्छी आ जाती है, और मेरा ये है कि मैं जीरो खतरनाक करता हूँ, तो मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ। फिर 31 मई को मैंने 1 लाख प्रॉफिट किया, और डे 1 से मैंने, क्योंकि प्रॉफिट हो गई थी मेरे पास, कैपिटल इसमें बहुत कम रही होगी, इतना मुझे बिलीव है। ये प्रॉफिट ना मुझे अच्छे से याद है कि बहुत लो कैपिटल से, शायद 20,000 20-25,000, उससे मैंने 1 लाख कर लिया था। तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, फिर मैंने 100 डे ट्रेडिंग शुरू की। आप देख रहे हो कितनी बार मैं इस वीडियो से मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये एक ऐसा लाइफ आप चुन रहे हो ना, जहाँ पे सफल होने का चांस बहुत कम है। इवन यूपीएससी में भी आप एक बार को क्वालिफाई कर लोगे, बट ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे लालच को कंट्रोल करना है, यहाँ पे आपका मालिक कोई है ही नहीं। डे 1 55,000 प्रॉफिट, फिर से मैंने शुरू कर दिया, कैपिटल 1 लाख, क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो गई थी नीचे। 2 जून 2023 फ्राइडे, अब देखो लो, डे 2 38,000 लॉस खा गया, नॉट एग्जिटेड, मतलब BTST छोड़ दिया मैंने। डे 3 अच्छा दिन गया था, नसीब मेरा अच्छा था, ठीक है। 0.5 के प्लस क्वान्टिटी 6 एंड बुक 31, अच्छा 5,000 क्वांटिटी से 4 रुपये में लिया। 31 में कुछ एवरेजिंग करके बुक किया होगा, 1 लाख का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। डे 4 22,000, लेकिन इस मई में ना मैंने अच्छी खासी प्रॉफिट की थी, मुझे याद है 2-3 दिन कंटिन्यू मैंने 1 लाख किया था। डे 4 22,000 प्रॉफिट, ठीक है। हार्ड डे ऑफ माई लाइफ, लॉस्ट 1 लाख इन बैंक निफ्टी कवर इन निफ्टी 50, अच्छा 1 लाख का लॉस हो गया था इस दिन, लेकिन 22,000 प्रॉफिट में काटा। उस दिन बैंक निफ्टी साइडवेज थी और निफ्टी में मूवमेंट आई थी 7 जून की बात में, ओके। ये देखो, ये मैंने बहुत तगड़ा प्रॉफिट किया था, 30K to 1,30,000, ठीक है। डे 1 फिर से डे 1, मतलब फिर से मैंने लॉस कर दिया कैपिटल, वो पूरा लॉस कर दिया, फिर से डे 1 शुरू किया, ठीक है। 30K to 1 लाख, फिर से डे 1, अब 1,30,000 हो गया, फिर से शुरू किया। डे 2 45,000, डे 3 35,000, डे 4 1 लाख, डे 5 1 लाख। आप समझ रहे हो 5 दिन में मैंने कितना कर लिया, 1 लाख और 1 लाख, 2,10,000 और 35,000, 2,40,000 और 40,000, 2,80,000 और 1,30,000, 80 8 3 11, 3,10,000, 4 लाख प्लस, फिर से 5 दिन में ही। मतलब ट्रेडिंग में बहुत खतरनाक करता था मैं, सिर्फ एक्सपायरी पे ध्यान देता था। 5 दिन में मैं फिर से 4 लाख पे पहुंच गया। आप इमेजिन कर रहे हो कि मतलब मेरा ट्रेडिंग का लेवल कैसा है, मतलब मैं प्रॉफिट कर ले रहा हूँ बट उसको भजा नहीं पा रहा हूँ। अब देखो 13 जुलाई एक्सपायरी, इस दिन भी मैंने शायद प्रॉफिट की थी, इसका सब कुछ मैंने PNL सब कुछ दिखाया था शायद यूट्यूब पे। उसके बाद यहाँ पे देखो डे 1 लॉस, पता नहीं क्यों ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरा कैपिटल मैंने फिर से लॉस कर दिया। हाँ, ये पूरा लॉस हो चुका था, 21 जून की बात है ये। और क्योंकि अब फिर से डे 1 शुरू हुई है, और जब भी लॉस होता है तो डिप्रेशन में जाता हूँ। और मेरी एक चीज़ और थी कि मैं प्रॉफिट का डालता था और लॉस हो जाता था तो डिप्रेशन में इतना जाता था, ट्विटर देखने आता ही नहीं था और फिर से शुरू करता था। और टू बी ऑनेस्ट सभी यही करते हैं, एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, बट जो है वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं आपके सामने। प्रॉफिट डाल रहा हूँ और लॉस हो रहा है
तो डिप्रेशन में चला जा रहा हूँ, और जब फिर से कैपिटल की जुगाड़ हो रही है तो डे 1 से शुरू कर रहा हूँ। अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट हो गई थी, और टोटल 4-5 लाख फिर से मैंने बना लिया 5 दिन में, और कैपिटल भी 1 लाख। तो मेरे पास टोटल ना 5-5.5 लाख जिरोधा में हो गए थे ईजी। मतलब 4-5 दिन में कितना खतरनाक लेवल की ट्रेडिंग, रोज़ 1 लाख 2 लाख हो रहा, 1 लाख 1,30,000 70-80,000 ऐसे हो रहे थे, आप देख ही रहे थे। अब देखो डे 1 लॉस अगस्त, डे 2 55,000 प्रॉफिट, ठीक है, और डे 3 1 लाख, ठीक है। स्टार्टेड 80,000 से किया था मैंने, ठीक है, और डे 4 तो यहाँ पे मैंने अपने लाइफ की सबसे बेस्ट काम की। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ये समझ में आ गया ना कि कुछ भी कर लो प्रॉफिट तो होने वाला है नहीं, और ये सारा प्रॉफिट बाद में मार्केट ही खाएगा। तो मैंने उस वक्त बहुत अच्छा काम करा। मैंने जो प्रॉफिट हुआ ना ये 1,02,000 और ये 55,000, ठीक है, मैंने निकाला इस पैसे को और जाके मैंने ये ख़रीद लिया मैकबुक। ये मैंने अपने लाइफ की डिसीजन ली, और उसके बाद मेरा कैपिटल ख़त्म हो गया, पूरा जरोदा ही खाली था, मैंने मैकबुक ले लिया। और उसके बाद फिर ट्रेडिंग करने के लिए मेरे पास ना हिम्मत बची ना कैपिटल बचा, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने इधर इस बीच में, क्योंकि मैं डिपॉजिट 30 से 35-40 हज़ार कर रहा हूँ और महीने का 3-4 लाख बना ले रहा हूँ और पूरा लॉस कर दे रहा हूँ। तो समझ रहे हो, कहीं ना कहीं मैं महीने का 3 लाख प्लस लॉस कर रहा था, क्योंकि वो कमाया हुआ पैसा जा रहा था, जो मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। उसके बाद आप देख लो मैंने शुरू ही नहीं करा फिर। अच्छा, हिम्मत मैंने दिखाया 25 अगस्त को डे 1। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं इतने में बर्बाद हो गया होगा। 25,000 कैपिटल से मैंने शुरू किया था, और मुझे याद है कि मैंने उधार लिए थे अपने दोस्त से ये पैसे, और 25,000 से 34,000 की प्रॉफिट की, और नेक्स्ट डे वो पूरा लॉस कर दिया। इसीलिए आज तक कुछ पोस्ट ही नहीं किया 25 अगस्त के बाद। उसके बाद मेरे लाइफ की वॉट लग गई। जब भी मैं ट्रेड करता सिर्फ लॉस करता, और मेरे जिरोधा का PNL रेड पे रेड होते गया, और मैं इस लेवल पे पहुंच गया कि फिर दोबारा मेरे पास हिम्मत नहीं। बट फिर से मैं आज 1 साल बाद मई में, आज तो अप्रैल है, एंड होने को है, बट मई आने वाली है, और मई में मैं कोशिश करूँगा कि मैं 100 डे ट्रेडिंग फिर से शुरुआत करूँ। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिली? उम्मीद है कि आपने 25-30 मिनट से इस वीडियो को आपने देखा है, तो आपको यही सीख मिली होगी कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से मिलती नहीं। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी है, तो ये बस अपने दिमाग में रख लेना कि मैं कितनी तगड़ी प्रॉफिट करता हूँ, उसे भी मैं बचा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये मार्केट है, ये आपके सोच से 2 कदम आगे है। आप जिस दिन सोचोगे कि मैं डिसिप्लिन से चलूँगा, उस दिन आपकी डिसिप्लिन ये तुड़वाएगा, और जिस दिन आप सोचोगे कि नहीं यार मूवमेंट है मैं पकड़ता हूँ, उस दिन आपको साइडवेज से मरवाएगा। आपको ये जीतने नहीं देगा। तो आप सोचोगे फिर ट्रेडर बनूँ कैसे? तो ट्रेडिंग में आपको बस एक ही काम करना है, प्रॉफिट होते ही निकल जाओ। होल्ड किया गया, आप ROI पे फोकस करो। ओके, आपके पास अगर 10,000 कैपिटल है तो उससे सिर्फ दिन का 100 से 200 प्रॉफिट हो जाती है, निकल जाओ, क्योंकि रोज़ आपको 200 प्रॉफिट देगी। बट आप 10,000 से 20,000 मेरी तरह रोज़ अगर गैम्बलिंग करना शुरू करोगे तो फिर आप सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाओगे। आपको बस ये अर्ली सक्सेस दिखेगी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गैम्बलिंग करता था, अपने जगह पे मैं बहुत सही था, बट है तो ये गैम्बलिंग ही। एट द एंड आपके पास बचा क्या? कुछ नहीं बचा ना। बट अब मैंने जो ट्रेडिंग करने की शुरू करी है, मतलब सोचा है कि अब शुरू करूँगा, किया नहीं है, मई से शुरू करूँगा, अब वो काफ़ी डिफरेंट मिलेगी। कैपिटल का मैंने सोचा है 2 से 3% ही बस रखूँगा। यानी कि अगर मैं 25,000 से या 30,000 से या 50,000, मैं बहुत दिनों से, मैं अगस्त सितंबर से पैसे जमा कर रहा हूँ, तो अगर मैं 50,000 से शुरू भी करूँगा तो मुझे अगर रोज़ 5,000 भी हो जा रहा है तो मैं उतने में खुश रहने की कोशिश करूँगा। पहले के जैसे नहीं कि मैं 50,000 से दिन में 25,000 30,000 बनाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं कोशिश करूँगा तो बन तो जाएगी, बट आने वाले टाइम में ये लॉस होना ही है और मैं पूरा डूब जाऊँगा। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बस यही समझाने वाला हूँ कि मैं अभी तक लॉस में हूँ। मैंने प्रॉफिट तो किया, बहुत प्रॉफिट किया, इतनी प्रॉफिट की कि जितना कोई बड़ा बड़ा ट्रेडर 1 साल में नहीं कर सकता। लोग देख के ही घबरा जाएंगे, उनको बिलीव ही नहीं होगा। कोई भी देखता है ना ये मेरा ट्रेडिंग, जब वो डे 1 से डे 5 तक देखता है, डे 1 से डे 10 तक देखता है, तो उसे डाउट होता है, कहता है भाई ये फेक तो नहीं है, रियल तो नहीं है। बट लास्ट में जब देखता है कि आई लॉस्ट एवरीथिंग, तब उसे बिलीव हो जाता है कि हाँ भाई ये रियल है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वैसे कमाना आसान नहीं है। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो सावधान रहना। आप इस फील्ड में आने के बाद आपके पास कोई स्टेप बैक नहीं है। आप यहाँ पे आके इतना लॉस कर दोगे कि वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। तो बच के रहिएगा, ये बहुत ही बुरा है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये सच्चाई बताई है तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास नॉलेज नहीं है। इन दिनों में मैंने इतनी जो नॉलेज गेन करी है, और याद रखिएगा मेरे अंदर ट्रेडिंग का इतना वो भरा है ना कि बस मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को कंट्रोल करना है, वो ग्रीडीनेस। मेरे पास नॉलेज पूरा है, मेरे पास स्ट्रैटेजी पूरी है, तभी तो भाई एक दिन में 30,000 से 50,000 80,000 दो कंटिन्यू रोज़ 1 लाख की प्रॉफिट, वो भी इतने लो कैपिटल से अपने कैपिटल को डबल कर देना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ नॉट अ जोक। तो मेरे अंदर कैपेबिलिटी भी है, स्किल्स भी है, बट सिर्फ एक चीज़ नहीं है, लालच को कंट्रोल करने की क्षमता। जिस दिन वो आ गई ना, मैं सच में बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाऊँगा, और मैं उस लालच को कंट्रोल करके रहूँगा। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हूँ, इसका ये मतलब मैं कर नहीं सकता। मैं कर सकता हूँ, कोई भी इंसान कर सकता है। यहाँ पे आपको लालच को कंट्रोल करना है। जिस दिन आपकी ग्रीडीनेस कंट्रोल हो गई, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, और मैं वो करके दिखाऊंगा।
बाकी अब मैं बात करता हूँ जो लेवल्स, जिस तरीके से, जिस स्ट्रेटजी से मैं ट्रेड लेता हूँ उस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट होती ही है। अब डिपेंड ये करता है कि मान लो कि किसी ने सेम स्ट्रेटजी से मेरे स्ट्रेटजी से ट्रेड लिया, वहाँ पे उसे प्रॉफिट दिखाई। अगर वो समझदार बंदा है, उसके अंदर लालच नहीं है, तो वो प्रॉफिट बुक कर लेगा, निकल जाएगा, तो उस दिन उसे प्रॉफिट हो गई। अगर वो समझदार नहीं है, सेम गलती करता है, सेम मिस्टेक दोहराता है, तो वो वेट करेगा डबल प्रॉफिट होने का, जो कि उसके ROI के खिलाफ जाएगी, तो वो लॉस में रहेगा। गलती किसकी है? उस बंदे की जिसने लालच करा, जिसने ग्रीडीनेस दिखाया। यहाँ पे स्ट्रैटेजी कैसी है? टॉप लेवल की, क्योंकि स्ट्रैटेजी ने तो प्रॉफिट दिया, आपने होल्ड नहीं किया, तो आपने होल्ड करके उसको लॉस में बदला, तो गलती आपकी है। मार्केट का तो काम ही है ऐसे ऊपर जाना, एक बार नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना। तो जब वो यहाँ से यहाँ तक ऊपर गई तो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाओ ना, क्यों वेट कर रहे हो उसके नीचे आने का? नीचे आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट सिस्टम है ना, लॉस तो होगा ही। फिर यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ पे आएगी, इतना वेट करोगे, तो यही चीज़ है, ये समझना। तो जो एक्सपीरियंस, सबसे बड़ी बात है कि जितना लॉस दोगे उतना सीखोगे, और इतना लॉस देने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखी है। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको जुड़ना है मेरे साथ तो टेलीग्राम चैनल में आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। अब नए तरीके से 100 डे ट्रेडिंग हमने शुरू करने की सोची है, वहाँ आपको और भी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। थैंक यू।